प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं पुनः आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि कल मैंने जो वीडियो आपको बनाया था उसमें रस के विषय में बतलाया था। कल मैंने आपको श्रृंगार रस के विषय में बतलाया और आज मैं आपको जो बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है काव्य सौंदर्य के तत्व का, वो एक दूसरा रस है, वह है आपका हास्य रस। तो हास्य रस की परिभाषा क्या होती है? हास्य रस कहते किसे हैं? हास्य रस होता क्या है? तो जो हास्य रस होता है, जहां पर किसी भी काव्य को पढ़ करके, सुन करके, देख करके या विचित्र वाणी, विचित्र भाषा, विचित्र वेशभूषा, विचित्र रंग रूप, जहां पर विचित्र वेशभूषा, विचित्र वाणी, विचित्र भाषा को देख करके या सुन करके जब हृदय में हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है और यह हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है, वहां पर हास्य रस की निष्पत्ति होती है। परिभाषा सबके समझ में आई? विचित्र वेशभूषा, विचित्र वाणी, विचित्र काया को देख करके या सुन करके जब हृदय में हास नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है और यह स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है, वहां पर हास्य रस की निष्पत्ति होती है। हास्य रस के जो अंग होते हैं वह आपके देखिए, सबसे पहला आपका होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव इसका होता है हास। दूसरा होता है आलंबन। आलंबन इसका होता है विकृत वस्तु या व्यक्ति। तीसरा होता है उद्दीपन। उद्दीपन में अनोखी आकृति, चेष्टा या बातचीत। चौथा आपका होता है अनुभाव। अनुभाव में आश्रय की मुस्कान और अट्टहास। फिर अगला भाव होता है संचारी भाव। संचारी भाव में कौन कौन सी चीजें आती है? हर्ष, निद्रा, आलस्य, कंपन, चपलता, उत्सुकता, भ्रम आदि, ये इसके अंग होते हैं। अब इस हास्य रस का जो उदाहरण होता है, वो उदाहरण क्या होता है? उदाहरण के विषय में आप समझेंगे। हास्य रस का उदाहरण बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि नाना बाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद करी को बहुपद बाहू। तुलसीदास जी द्वारा रचित यह शिव विवाह के समय का वर्णन है। इसमें नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा को मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर को बहुपद बाहू। ये विचित्रता है वहां की। तो अब इसका स्पष्टीकरण, उदाहरण जो होता है उसको हमें स्पष्टीकरण भी लिखना पड़ता है। तो इसका स्पष्टीकरण क्या करेंगे हम? स्पष्टीकरण में हम वो सारी चीजें लिखेंगे कि इस पद में इसका स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव इसका हो जाएगा हास। आलंबन, आलंबन कौन है? आलंबन है शिव समाज। आलंबन क्या हो जाएगा? शिव समाज। इस उदाहरण में उद्दीपन विचित्र वेशभूषा, उनकी विचित्र वेशभूषा ना, को मुखहीन विपुल मुख काहू। और चौथा होता है अनुभाव। अनुभाव में क्या हो जाएगा? शिव जी का हंसना। भगवान शिव अपने ही जो गण वगैरह रहते हैं उनको देख करके वो हंसते हैं। और संचारी भाव में हर्ष, रोमांच, चपलता, ये इसके संचारी भाव होते हैं। तो इस प्रकार से ये निम्नांकित स्पष्टीकरण के द्वारा स्पष्ट होता है कि यह जो उदाहरण है वह हास्य रस का है। तो इस प्रकार से हम बोर्ड परीक्षा में यदि आए तो उसको स्पष्टीकरण के साथ में हम उसको लिखते हैं। तो मैं आपको अब
करुण रस के विषय में बतलाने जा रहा हूं। अभी मैंने आपको हास्य रस के विषय में बतलाया। अब आइए दूसरा रस आता है, तीसरा रस होता है, वह करुण रस होता है। करुण रस कहते किसे हैं? करुण रस की परिभाषा क्या होती है? तो जहां पर प्रियजन या स्वजन, प्रियजन या स्वजन की अनिष्ट की आशंका से, प्रियजन या स्वजन की अनिष्ट की आशंका से जब हृदय में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जब हृदय में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है और यह स्थायी भाव विभाव, अनुभाव या संचारी भाव से पुष्ट होता है, वहां पर कौन से रस की निष्पत्ति होती है? करुण रस की निष्पत्ति होती है। अब इसका स्थायी भाव आपका शोक होता है। इसका जो आलंबन होते हैं, वो आलंबन में क्या क्या चीजें होती हैं? विनिष्ट वस्तु या व्यक्ति, यानी जिस वस्तु का नाश हो गया हो, या व्यक्ति जो खत्म हो गया हो, मर गया हो। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन का दाह कर्म या इष्ट की विशेषताओं का उल्लेख होता है उद्दीपन के अंतर्गत। अनुभाव में क्या चीजें होती हैं? अनुभाव में रोना यानी रोदन, प्रलाप, चीखना चिल्लाना, प्रलाप करना, मूर्छित होना, छाती पीटना या भूमि पर गिरना, यह आपके अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। और संचारी भाव में क्या क्या चीजें होती हैं? निर्वेद, व्याधि, चिंता, स्मृति, मोह, ग्लानि, विषाद आदि, यह संचारी भाव के अंतर्गत होते हैं। संचारी भाव दोबारा सुन लीजिए, निर्वेद, व्याधि, चिंता, स्मृति, मोह, ग्लानि, विषाद, यह आपके संचारी भाव होते हैं। अब हम उदाहरण को समझेंगे, शायद उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण क्या कह रहा है? यहां पर मैक्सवेल गुप्ता द्वारा लिखित ये बहुत सुंदर रचना है। इसमें है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी नाथ लाज के गोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हट लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस उदाहरण का स्पष्टीकरण क्या होगा कि यह करुण रस का ही उदाहरण है? इसके लिए स्पष्टीकरण में इस उदाहरण का जो स्थायी भाव है वो क्या है? शोक। स्थायी भाव क्या है? शोक है। आलंबन क्या है? आलंबन है विनिष्ट पति, यानी उनके पति जो कि युद्ध में गए थे अभिमन्यु, तो वो मर जाते हैं, तो उनका आलंबन क्या हो जाएगा? विनिष्ट पति। उद्दीपन में क्या हो जाएगा? मुकुट का बंधना, हल्दी के हाथ होना और लाज के बोल। इसके अलावा फिर संचारी भाव क्या हो जाएगा? दैन्य, विषाद, स्मृति, जड़ता आदि। तो इस प्रकार से ये जो स्पष्टीकरण से स्पष्ट होता है, इस उदाहरण में शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से आपका पुष्ट हो रहा है, इसलिए यह उदाहरण आपका करुण रस का है। आशा करता हूं आप लोगों के लिए आज हास्य रस और करुण रस दोनों रस आपके समझ में आए होंगे। फिर आगे अगले टर्म में मैं आपको चौथा रस लेकर के आऊंगा।